इसमें दो बात समझ आती है। एक तो आप कोई उद्देश्य से जन्मे हो, नंबर वन। अगर वो उद्देश्य के समझ नहीं आए, जब तक वो उद्देश्य आपके पकड़ में नहीं आए, अनंत जन्म वो उद्देश्य को पाने के लिए वापस जन्मोगे आप। असली उद्देश्य हाथ में नहीं आए जब तक लाख बार जन्मोगे, क्योंकि आप उद्देश्य भटक चुके हो। आपका उद्देश्य क्या है? कृष्ण का उद्देश्य था गीता की संरचना, कृष्ण का उद्देश्य था कौरवों का विनाश, कृष्ण का उद्देश्य पूरा हुआ, वो रवाना हो गए। आप देखिए, इसमें कोई रिटायर्ड व्यक्ति बैठे हों जो अवकाश निवृत्त हो गए, सेवा निवृत्त हो गए हों, ऐसे कोई निवृत्त लोग हों तो हाथ उठाएं। सेवा निवृत्त एक भाई बैठे, मैं सेवा निवृत्त कह रहे हैं, एक ही भाई बैठे, इधर एक भाई बैठा है। अभी थोड़े थोड़े धीरे धीरे उनको याद आ रहा कि मैं निवृत्त हूं, उनको वो भी याद नहीं आ पा रहा है, निवृत्त है। आपको एक बात बता दूं, आम खरीदते हो आप, आम खाने के लिए आम खरीदते हो कि गुठली के लिए आम खरीदते हो? जोर से बताना। आपको बोलूंगा तो आश्चर्य लगेगा, प्रकृति ने आम के लिए आम नहीं बनाया, गुठली के लिए ही बनाया है। आपको दिमाग फिर जाएगा ये सुन के कि मतलब तो आम का है, तो गुठली के लिए क्यों प्रकृति आम बनाएगी? क्योंकि वो वंश आगे बढ़ने के लिए प्रकृति देखती है कि खाली बीज दूंगी धरती में तो कोई नहीं लेगा। पशु पक्षी आम को देख के आएंगे, जब आम खा लेंगे तो गुठली ले जाके कहीं फेंकेंगे, वहीं से नई वृक्ष की शुरुआत होगी। गुठली के लिए आम है, आम के लिए आम है, गुठली के लिए ही आम है, आम के लिए आम नहीं है। जितने भी फल धरती में बने हैं वो आगे चलने के लिए धरती में उस फल की रचना प्रकृति ने की है, लेकिन अंदर का बीज जब पक्षी या पशु खाता है, खा के बीज को कहीं थूकता है, वैसे थूके हुए वृक्षों को ही हम जंगल में देखते हैं, पूरी धरती में देखते हैं। फलों के उपयोग तो पशु पक्षी ने किया, प्रकृति ने बीजों के उपयोग से उसको अनंत वर्षों, अनंत वंशों तक चलने की शक्ति दी। आपके अंदर भी वो ताकत दिया प्रकृति ने, काम विकार रूप में। क्या रूप में? हाँ, शास्त्र कहता है कि अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, मासिक धर्म में स्त्री हो उन दिनों में, पूर्णिमा के दिन, पंचमी के दिन, अष्टमी के दिन संभोग नहीं करना चाहिए। संभोग की क्रिया में काम विकार की उत्पत्ति भगवान ने वंश वृद्धि के लिए ही किया है। जैसे फल को फल के लिए बीज नहीं दिया, बीज के लिए भगवान ने बनाया, वैसे आप में भी वंश आगे बढ़ने की व्यवस्था हो। समझो, किसी में काम विकार ही नहीं हुआ, सभा में कथा सुनने आगे आएगा कौन? और बैठ के कथा सुन के मोक्ष पाएगा कौन? मनुष्य जन्म अनमोल है, उस मनुष्य जन्म से मन चाही शक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उन सब का प्रधान कारण तो जन्म ही है। जन्मेंगे ही नहीं तो कहां से कुछ करेंगे? लेकिन आज देखो, हम उद्देश्य भटक के कुत्तों की तरह संभोग करते हैं, तो वीर्य क्षीण होने के कारण कुत्तों की तरह ही बच्चे जन्म लेते हैं, माँ बाप पर कुत्ते की तरह भौंकने वाले। बाप कहता है मुझे आके कि मेरा बेटा कुत्ते की तरह मुझे देख के भौंकता है, प्रभु उसके लिए कुछ आप उपाय करिए। मैं बोलूं, तूने कुत्ते की तरह संभोग किया तो कुत्ता ही जन्म लेगा, और कौन जन्म लेगा? तेरा संभोग ही कुत्ते की तरह है, जब चाहे तब छड़ने लगेगा, तो तेरे जीवन में ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। हमने प्रकृति को समझा नहीं, इसलिए आज दुखी हो आप सब। आपके दुख का कारण वो कुछ नहीं है। आपको कल मैंने एक बात बताया था। कल कौन कौन थे सभा में? थोड़े ही लोग थे, आज पूरे नए आ गए क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। कल मैंने एक बात बताया था, हर पुष्प में शहद होता है। मैंने बताया ना, ये शहद प्रकृति के नियम से बनता है। जैसे गुठली के लिए प्रकृति ने फल बनाया, वैसे भंवरों को खींचने के लिए पुष्पों में शहद बनाया प्रकृति ने।
अगर वो शहद नहीं होता तो कोई भौरा आएगा क्या, सोचिए आप। वो आता है शहद के लिए, लेकिन जब उस पुष्प में बैठता है तो इसके पैरों में उस पुष्प के मकरंद चिप जाते हैं। आपको एक बात बताऊं तो आश्चर्य पड़ेगा, प्रकृति का नियम देखिए। एक बगीचे में चमेली का पुष्प हो, चंपा का, मोगरा का, ये बात आपने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए बोलता हूं। विभिन्न पुष्प लाखों हो, एक ही एक गुलाब का पुष्प हो, एक ही एक गुलाब का पुष्प। तो ये भौरा जो गुलाब के पुष्प में बैठा ना, वहां से उठने के बाद वहां कोई भी गुलाब का पुष्प नहीं हो, 10 किलोमीटर दूर ही अगला गुलाब का बगीचा हो, तो ये अब कहीं भी जाके मोगरे पर, चमेली पर, चंपा पर नहीं बैठेगा, सीधा 10 किलोमीटर दूर जाके गुलाब पर ही बैठेगा। उसको मालूम है कि ये मकरंद वापस गुलाब में जाएगा तो ही नई पौधे की सृष्टि होगी। ये समझ किसको दिया भौरे ने? ये समझ भौरे को किसने दिया कि तू गुलाब में बैठा है तो उठ के जाके गुलाब में ही तुझे बैठना है। यही प्रकृति का नियम है। आज हम हमारा सब छोड़ दिए, मुसलमान लड़कों के पीछे भाग रही है सनातन लड़कियां। भौरे में जो विवेक है ये भी नहीं है। गुलाब में बैठा हुआ भौरा गुलाब में ही जाता है, तो सनातन लड़की मुसलमानों में कैसे जा सकती है? संभव कैसे होगा? प्रकृति ने नियम बनाया है, तू तुझ में ही रहेगा तो ही सुख है, उसी में कल्याण है। आपका जन्म लेने का उद्देश्य आप समझ गए क्या? समझ गए सब? बताओ क्या है? एक चश्मा वाली बच्ची माता हिला रही है कि मैं समझ गई। तू ही बता बेटा, मैं भी समझ लूं क्या है जन्म लेने का। देखो, कुछ देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, हाँ, भगत सिंह जी का लोग फांसी खाए कि नहीं? क्या किसी उद्देश्य से जन्मे हुए व्यक्ति का अपमृत्यु हो सकता है? प्रकृति ने उनको भेजा कि जाके इस देश की आजादी के लिए तू आवाज कर, लेकिन तेरी आवाज काफी नहीं पड़ेगी। तू जब फांसी खाएगा तो लोगों में जो आक्रोश आएगा, वो आक्रोश के बाद ये युद्ध बहुत विशिष्ट तीक्ष्ण बनेगा और आजादी मिलेगी। तेरे उद्देश्य को तो फांसी तक ही पूरा कर दिया प्रकृति ने, अब इसलिए वो फांसी खाता है। वो अपमृत्यु नहीं है, वहां उद्देश्य पूरा हो गया है। वो आगे कोई कार्य करने, वो आत्मा दूसरा रूप लेने जा रहा है। आप आधे में मरो के पाँव में मरो। दुनिया रोती है कि मेरा बेटा 8 वर्ष में मर गया, मेरा बेटा 30 वर्ष में मर गया। आपका यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण होने के बाद 1 सेकंड आप रुक नहीं सकते। और जितने लोग रिटायर्ड हो जाते हैं वो बोलते हैं कि अब क्या करूं, समझ नहीं पड़े। तू आया ही इसीलिए था, कुछ परिवार बन जाएं, कुछ व्यवस्था बन जाए और तेरे पूर्वजों की बनाई हुई वंश आगे बढ़े। जब वो उद्देश्य पूरा होता है तो तू बूढ़ा होता है, तेरी शक्ति खत्म होती है। उद्देश्य पूरा होने के बाद तुझे जाना भी पड़ता है, हर एक को निवृत्त होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? अब ये कथा में आने से क्या होता है महाराज? अब आप बोलो, आप में कोई एक व्यक्ति आज तक, मैं धरती में आ तो गया, मेरे माँ बाप ने यहाँ जन्म देके यहाँ भेज दिया है, लेकिन मेरा आने का उद्देश्य यही है, ये अंतर आवाज को किस किस ने सुन लिया? बताएं महाराज। हाँ, शायद आप व्यापार करते होंगे, शायद आप ऑफिस जाते होंगे, शायद आप घर में रसोई बनाते होंगे, शायद कोई महिला ऑफिस में काम करती होगी। ये तो आपका दैनंदिन कर्म है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किस उद्देश्य से आपको इस धरती में भेजा गया ये आप जानते हो या नहीं? बताओ। आप सब बिल्कुल गुपचुप हो गए तो मुझे आश्चर्य लगता है। या तो यूं कर दो कि हम नहीं जानते, यूं कर दो कि हम जानते हैं, कुछ एक कर दो, सिर हिला दो। तो ये पूजा, आपको बताओ ना, पूजा, ये कथा, ये आराधना कहीं भी हो न,
कभी मत कहना कल कई लोग उठ के कह रहे थे कृष्णगिरी कई बार आने की इच्छा करते थे, आ नहीं पाए। कई लोग कह रहे थे कि आप दिल्ली आ गए, अच्छा हुआ हम आ गए। अरे कृष्णगिरी आना चाहते थे और आ नहीं पाए। उनको एक बात कहता हूं, आप गिनो कि इस संसार में शक्तिशाली ईश्वर से ज्यादा आपको कोई सुख दे सकता है? और उसके पास पहुंचने जिसको समय नहीं है बोले, उसको मूर्ख बोले कि होशियार बोले। सब काम छोड़ो और कृष्णगिरी पहुंचो, क्योंकि यहाँ 1000 काम करके जो नहीं मिलेगा वो भगवती चाहेगी तो 2 मिनट में मिलेगा। आप बोलोगे कि भाई मेरे को समय नहीं मिल रहा है, तो तू किसको प्रधानता देना ये समझ नहीं रखता है। तू घर में जो करता है वो रोज करता है, कोई नया थोड़ी करेगा। वही सुबह उठ के टट्टी पेशाब करना, वही स्नान करना, वही जिंदगी को रखड़ना। शायद ये जिंदगी इनसे बदल सकता हो तो एक बार मौका लेना चाहिए जिंदगी बदलने की। एक बार तो पक्का मौका लेना चाहिए, मेरी जिंदगी बदल जाए, उसके लिए एक मौका लेके देखूं मैं, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। अवसर तो हर एक को मिलता है, शायद हो न हो, अवसर लेके तो देखे, जिंदगी शायद बदल न जाए। आप बताओ, उद्देश्य की पूर्ति तब आती है जब प्राकृतिक जीवन का समझ आए। आपको चटपटा भोजन, तीखा, यूं चाट, ये सब बाता है कि सात्विक भोजन बाता है? बताओ। हाँ, मानूंगा ही नहीं। कोई सात्विक बोले तो ही मान, इसमें कोई सात्विक ही नहीं है। आप भले मुझे खारा समझो, सात्विक यानी बगैर तला, बगैर तेल डाला, बगैर घी डाला, प्राकृतिक कच्चा खाना, उसको सात्विक बोलते हैं। हाँ, सात्विक ही नहीं हो तो भोजन कैसे सात्विक होगा? राजसिक हो सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप तामसिक हो, आप राजसिक हो सकते हो, लेकिन सात्विक नहीं हो सकते। सात्विक वो हैं जो संत बन गए, उनके सिवाय कोई सात्विक नहीं हो सकता। आपको अच्छा लगता है स्वयं को श्रेष्ठ बताने में, स्वयं को श्रेष्ठ बताने में अच्छा महसूस मत करो, स्वयं को अच्छा बनाने में श्रेष्ठ महसूस करो, उसमें फायदा होगा। बताने में क्या अच्छा महसूस करते हो, बनाने में अच्छा महसूस करो, बनो वैसे, मजा आएगा। देखो, सिर्फ सनातन मंदिरों में घंटी बजती है, और कोई मस्जिद में घंटी बजते देखे हो? बजता है मस्जिद में घंटी, अल्लाह टंग 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 टंग, देखा है? हाँ, सनातन मंदिरों में दीपक जलते हैं। जलते हैं क्या? आप घर में जलाते हो? मस्जिद में दीपक जलते देखा है कि चर्च में दीपक जलते देखा है? हाँ, किसी के पास नहीं है वो विज्ञान। हमारे भारतवर्ष में जन्मे हुए हर व्यक्ति के पास है, लेकिन हमको अर्थ समझ नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये ज्ञान नहीं है। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, शादी विवाह करवाते थे। उनका काम था कि शादी विवाह करवाना, बड़े फेमस थे। लोगों में एक विश्वास था कि ये आ गए शादी करवाने तो वो जोड़ा सदा आनंद में रहता है। हर आदमी इनसे मुहूर्त बुक करवाता पहले से ही, पंडित जी आप खाली हो क्या? आप ही चाहिए हमको ऐसा मुहूर्त, आप खाली वाला मुहूर्त दीजिए। एक दिन पंडित जी किसी शादी में जाके निकल रहे थे और जैसे ही आ रहे थे रास्ते में एक मोटा बिल्ली देखा उन्होंने। क्या पूर्व जन्म का संस्कार देखिए, वो बिल्ली देखते ही पंडित जी को बहुत अच्छा लग गया कि ये बिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्ली घर ले आए पकड़ के। पंडिताइन देखते ही जोर से चिल्लाई, ये क्या ले आए हो? पंडित जी बोले, रास्ते में घूम रहा था, बड़ा अच्छा लगा, ले आया, अपने घर में पालते हैं। सावधान, अगर ये घर में रहा तो क्या बोली होगी आगे आप बताओ बहनों। बस आपके पास वो अस्त्र है बढ़िया। अगर ये हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, ये नहीं आया तो, ये आया तो, हर तो के पास आपके पास एक ही जवाब है, ये बिल्ली अगर इधर रहा तो मैं नहीं रहूंगी। हाँ, मैं नहीं रहूंगी।
पंडित जी बड़े दुखी कि बिल्ली को छोड़ नहीं सके, अचानक पूर्व जन्म का कोई संस्कार, पंडिताइन पर तो प्यार है ही, बिल्ली पर भी प्यार आ गया। ओके, अभी क्या करूं? पंडित जी बोले, पंडिताइन तुम चिंता मत करो, मैं ये बिल्ली जब भी बाहर जाऊंगा मैं ले जाऊंगा, लाऊंगा, तुम्हारे भरोसे नहीं, तुम्हारे ऊपर भार नहीं डालूंगा, तुम चिंता मत करो, देख लेना ये बिल्ली मुझे परेशान ना करे, थोड़ा सा ये बिल्ली मुझे परेशान ना करे, देख लेना। पंडित जी जहां भी जाते थे साथ ले जाते थे। एक दिन शादी के मंडप में पंडित जी बिल्ली ले गए, ये तो शादी करा रहे हैं बैठ के, और बिल्ली पहुंच गई रसोड़े में। अभी बड़े बड़े भगोनों में बना है, शादी के घर में क्या छोटे छोटे कटोरे में होंगे, बड़े बड़े भगोने में दाल है, दूध है, ये बिल्ली हर एक में कूदे चाटे उधर इधर करे, लोग देख के हाँ अपशकुन हो रहा है, ये किसकी बिल्ली है, क्या है, रामायण है, चिल्लाने लगे। मालूम पड़ा पंडित जी की। अब पंडित जी के पास आके शिकायत करे, पंडित जी आपकी बिल्ली सब जगह परेशान कर रही है, सावधान रखिए इसको, हमारे घर में अपशकुन होता है, मंडप में अपशकुन हो रहा है। पंडित जी सोचे अब क्या करें, पर अब भी बिल्ली को छोड़ने का मन नहीं हुआ पंडित जी को, क्योंकि पंडित जी को बिल्ली पर मोह आ गया है। अब पंडित जी बोले कि अब बिल्ली को छोड़ तो नहीं सकता, जहां भी शादी कराते हैं वहां मंडप होता है तो उसके 4 खंबे होते हैं ना, उस एक खंबे में रस्सी से बिल्ली बांध दिया ताकि वो कहीं ना जा सके, अपने नजर में भी रहें और आनंद भी बना रहें। बिल्ली को बांध दिया पास में और शादी करा रहे। अब पंडित जी बूढ़े हो गए, मर गए, पंडित जी का बेटा बड़ा हुआ, पंडित जी का बेटा था, पंडित जी प्रसिद्ध थे तो बेटे को भी लोगों ने बुलाया शादी में आओ। बेटा सोचे मैं जा रहा हूं, मेरे पिता का नाम बहुत विख्यात था तो उनका नाम विख्यात मेरा भी होना चाहिए, शायद मेरे पिताजी बिल्ली को बांधते थे खंबे में इसीलिए विख्यात हुए होंगे। उसने जब शादी के मंडप में मुहूर्त के लिए चीजें मंगाने के लिए लिस्ट मांगा लोगों ने, तो लोग तो पंडित यही लिखते हैं श्रीफल कुंकू गुड़ हल्दी, इसने लिखा एक बिल्ली और 1 मीटर लंबा डोरा। क्या लिखा? बिल्ली गुरुदेव। पंडित जी को तो बिल्ली पर प्यार था इसलिए बिल्ली पाला, लेकिन बाद में आने वाले उस बिल्ली को पालने की एक परंपरा बना दिया। आगे जितने भी पंडित उनके वंश में हुए सब एक बिल्ली को डोरे में पकड़ के ही घूमते थे। शायद आप भी आपके सनातन धर्म के रिवाजों को बिल्ली का डोरा बना के तो पकड़ के नहीं घूम रहे हो, अच्छे से सोचने जैसी बात है। किसी को भी पूछूं, किसी को पता नहीं दिया क्यों करते हैं। मैं कई बार पूछता हूं दिया क्यों करते हैं, मेरे बाप ने भी किया, मेरे दादा ने भी किया, परदादा ने भी किया, मैं भी करता हूं। धूप क्यों करता है, मेरे बाप भी करते, परदादा भी करते, लड़दादा भी करते, मैं भी करता हूं। आपको कोई क्रिया की समझ ना हो कि क्यों करते हैं, जब तक उसका फल आपको पूर्ण रूप से मिलने लायक आप उसको विधिवत करोगे, ये गारंटी है क्या? गारंटी है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं समझ पड़ रहा है कि नहीं? मैं आपका चेहरा देखो, बड़ा घबराहट हो रही है मेरे को कि जिस विधि को आप करते हो वो क्यों और कैसे करना ये समझ ना हो। दादी की परदादी की आजकल कुलदेवियों के घर में स्थापना करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी परंपरा में नीचे सफेद कपड़ा भी लगाते हैं, इसलिए हम भी लगाते हैं। आप में भी कोई होंगे कुलदेवी के नीचे सफेद कपड़ा लगाने वाले, हाथ ऊंचा करें। उनको मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी कुलदेवी विधवा है नहीं तो वो सफेद कपड़ा नीचे लगाएगी कैसे? हाँ, आपकी कुलदेवी विधवा है नहीं तो वो सफेद कपड़ा क्यों लगाएगी? सनातन धर्म में सफेद तभी चढ़ता है जब वो विधवा हो जाए, उसके पहले चढ़े नहीं। फिर महाराज ये सफेद कैसे चढ़ा? एक जमाना था हर कुलदेवी के एक भैरव क्षेत्रपाल होते थे, आज भी हैं। 51 शक्तिपीठ में 51 भैरव क्षेत्रपाल हैं। तो एक जमाने में ऐसे होता था कि कुलदेवी के लाल कपड़े पर स्थापना होती, पास में क्षेत्रपाल के सफेद कपड़े पर स्थापना होती। कुछ लोगों ने देखा घर में स्थान नहीं है, जगह इतनी बड़ी कि 2 बैठा हूं, एक कपड़ा इधर लगाऊं इधर लगाऊं, जगह ही छोटी है, तो उसने अज्ञानता से सफेद कपड़े के ऊपर ही लाल कपड़ा रख के बिछा दिया कुलदेवी को। उसको देख के 7 पीढ़ी से सब लाल सफेद कपड़ा लगा रहे हैं। वो विधवा तो है नहीं, उस घर में निश्चित रोग रहता है, निश्चित दरिद्रता रहती है, निश्चित संकट या कुछ न कुछ तकलीफ रहता है जिस घर में कुलदेवी के नीचे सफेद कपड़ा लगाते हैं। क्योंकि सफेद कपड़ा साधारण सुहाग
नागिन तक नहीं पहन सकती है तो जगत जननी सौभाग्यवती भगवती जगन माता कैसे पहनेगी?